हेलो एवरीवन। तो ये वाला वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, और स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि फोटो रेस्पिरेशन does not occur in C4 plants। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है दोनों ही। हमें ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, थियोरिटिकल। तो पहले स्टेटमेंट 1 को लेकर हम बातें करते हैं। तो यहाँ पर बोला है रूबिस्को जो एंजाइम है वो वर्ल्ड में सारे एंजाइम से सबसे ज़्यादा मिलता है। तो रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। क्या ये सही बात है? तो चलिए रूबिस्को के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं। सो रूबिस्को RUBISCO, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये एक एंजाइम है, ये हमें पता है। रूबिस्को इज द नेम ऑफ एन एंजाइम। तो देखिए इसका स्पेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेलिंग में ही इसका पूरा फुल फॉर्म छुपा है। देखिए RUBISCO। यहाँ पर देखिए 4 कैपिटल लेटर्स है, मतलब इसमें 4 वर्ड्स है। क्या है वो 4 वर्ड्स? सो रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइब्यूलोज। RU मतलब राइब्यूलोज, BIS मतलब बिसफॉस्फेट, C मतलब कार्बोक्सिलेज एंड O मतलब ऑक्सीजेनेज। तो ये है हमारा भाई रूबिस्को का फुल फॉर्म, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजेनेज। तो चलिए ये जो एंजाइम है, इतना बड़ा नाम है, इट इज अ प्रोटीन एंजाइम। ये आपको जानना पड़ेगा, इट इज अ प्रोटीन एंजाइम। और इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। तो आपको पता चल गया है ना, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत। वो बहुत ही थियोरिटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए रूबिस्को इज अ प्रोटीन एंजाइम एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। तो आपको तो पहला जो स्टेटमेंट था उसका आंसर मिल गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, है ना। तो अब चलिए स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है, देखिए फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ओकर इन C4 प्लांट्स। ये क्या चीज़ है भाई? C4 प्लांट्स क्या चीज़ है और फोटो रेस्पिरेशन भी क्या चीज़ है? तो पहले हम इन दोनों टर्म्स को थोड़ा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। पहले C4 प्लांट्स, तो प्लांट्स किस किस तरह का होता है? प्लांट्स को अगर हम फोटोसिंथेसिस के दिक से सोचें, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट में, अगर उस साइड से सोचे तो प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या है? एक है C3 प्लांट, एक है C4 प्लांट और एक है कैम प्लांट। तो ये 3 टाइप का प्लांट होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेसिस में हम डिवीजन कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए इतना डिटेल्स में जानने का ज़रूरत नहीं है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो C3 प्लांट्स हम किसे बोलेंगे? देखिए C3 नाम में ही है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट आएगा C3 प्लांट्स के लिए, वो होगा 3 कार्बन कंपाउंड। कितना इजी है, नाम है C3, तो C से होता है कार्बन और 3 से होता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड। क्या बोला मैंने?
C3 प्लांट्स में होता है 3 कार्बन कंपाउंड। ये कब आता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आएगा 3 कार्बन कंपाउंड, उस प्लांट्स को हम बोलेंगे C3 प्लांट्स। वो 3 कार्बन कंपाउंड क्या है? वो है भाई 3PGA, दैट इज फॉस्फोग्लाइसेरल डिहाइड, है ना। तो देखिए जो प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट आता है 3PGA, उसे हम कहते हैं C3 प्लांट्स। लेकिन कुछ प्लांट्स में उसका जो फिजियोलॉजी है, उसका जो टिश्यू है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। उसके लिए, ये कारण के लिए कुछ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो जाता है 4 कार्बन कंपाउंड। उन सब प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइसेरल डिहाइड नहीं आता, उसमें आता है, क्या आता है? 4 कार्बन कंपाउंड आ जाता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ये प्रोडक्ट आता है जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेबल प्रोडक्ट आता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। जो प्लांट में ये आता है उसे हम कहेंगे C4 प्लांट्स। तो कार्बन के नंबर इसमें बेस करके ये दोनों नाम हुआ गया है। तो कैम प्लांट्स को अब हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हम इन दोनों को लेकर बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। अब C4 प्लांट्स का तो हमें पता चल गया कि भाई ये इसे हम C4 बोलते हैं, इसे हम C3 बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन चीज़ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि C4 रेस्पिरेशन में वो चीज़ होगा या नहीं। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है भाई साहब? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, जो वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने कंज्यूम किया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस किया क्या? बताइए, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन को वो एनवायरनमेंट में छोड़ दिए। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की तरह ही। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट ठीक उल्टा करता है। फोटोसिंथेसिस में जो करता है उसका ठीक उल्टा होता है फोटो रेस्पिरेशन में। मतलब फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। सो प्लांट कंज्यूम O2 फ्रॉम एनवायरनमेंट और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब फोटोसिंथेसिस का ठीक ऑपोजिट है फोटो रेस्पिरेशन। तो पता चला फोटो रेस्पिरेशन क्या है। तो अब बताइए थोड़ा सोच के कि फोटो रेस्पिरेशन इज गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। फोटो से रेस्पिरेशन जो है वो क्या आवर एनवायरनमेंट के लिए सही है या गलत बात है? भाई फोटो रेस्पिरेशन इज रॉन्ग। फोटो रेस्पिरेशन इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो भाई फोटो रेस्पिरेशन इज अ डेंजरस प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होना नहीं चाहिए। ये आइडिया दिमाग में आया आपका कि फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में क्यों नहीं होना चाहिए? अब चलिए देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में होता है या नहीं। तो देखिए हमारे पास जो एंजाइम था पहला स्टेटमेंट में, वो था क्या? वो था रूबिस्को। ये रूबिस्को जो एंजाइम है ना, इसके पास दोनों खतरनाक पावर है। इसका नाम में ही है, देखिए ये C में क्या था? कार्बोक्सिलेज, है ना, और O से क्या था? ऑक्सीजनेज।
तो रूबिस्को एंजाइम के पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। अब ये दोनों क्या चीज़ है? देखिए, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी तब होता है जब वो कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को, तब होता है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी रूबिस्को का, है ना। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब होता है? जब वो फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। मतलब क्या? मतलब जब वो कंज्यूम करता है O2 और प्रोड्यूस करता है भाई CO2। तो पता चला रूबिस्को कितना अजीब एंजाइम है। उसका पास अच्छा पावर भी है और बुरा पावर भी है। लेकिन देखिए, ये किस्मत का कैसा खेल है। रूबिस्को इज मोर एक्टिव इन लेस कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन। जहाँ पर कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन होगा, मान लीजिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बहुत कम है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूबिस्को लव्स कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन ऑक्सीजन। रूबिस्को को वो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा प्यार है, वो बहुत सारा ऑक्सीजन के मुकाबले। मतलब रूबिस्को प्रेफर करेगा हमेशा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाने के लिए, कम प्रेफर करेगा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाने के लिए। इसके लिए हम बच गए। इसके लिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है और फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो पता चला कि रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को प्यार ज़्यादा करता है और ऑक्सीजन को कम करता है, तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इज मोर। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो रूबिस्को एंजाइम है वो एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। फोटो रेस्पिरेशन किसके लिए हो रहा है? रूबिस्को एंजाइम के लिए ही हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि C4 प्लांट्स में क्या रूबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन करेगा या नहीं करेगा। यही तो है स्टेटमेंट 2 का मसला, है ना। तो चलिए जान लेते हैं एक बात। C4 प्लांट्स का एक मज़ेदार फिजियोलॉजी है। उसका जो बंडल शीथ सेल है ना, हमें पता है बंडल शीथ सेल के बारे में। ये रहता है कहाँ पर? ये रहता है लीफ में, है ना। प्लांट की लीफ में रहता है बंडल शीथ सेल। तो C4 प्लांट्स का जो बंडल शीथ सेल है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही थिक है, मतलब बहुत ही मोटा सा सेल मेम्ब्रेन है। देखिए, C4 बंडल शीथ सेल्स हैज वेरी थिक सेल मेम्ब्रेन। और ये रूबिस्को एंजाइम कहाँ रहता है आपको पता है? ये रूबिस्को एंजाइम रहता है ये बंडल शीथ सेल के अंदर। तो देखिए, रूबिस्को एंजाइम मतलब अगर ये हुआ हमारा बंडल शीथ सेल, तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही थिक है, बहुत ही थिक है इसका सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर रहता है हमारा भाई रूबिस्को एंजाइम। तो देखिए, रूबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल का मेम्ब्रेन इजीली क्रॉस नहीं कर पाता। फॉर C4 प्लांट्स ओनली, सिर्फ C4 प्लांट्स में ये होता है, क्योंकि C4 प्लांट्स का ये स्पेशल कैरेक्टर है। बंडल शीथ का मेम्ब्रेन बहुत मोटा होता है C4 प्लांट्स में, तो रूबिस्को एंजाइम इसके अंदर से बाहर आ नहीं पाएगा। तो अगर रूबिस्को एंजाइम बाहर नहीं आ पाएगा तो रूबिस्को का जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो कैसे करेगा, है ना। वो तो ऑक्सीजन के पास पहुंच ही नहीं पाएगा अगर बंडल शीथ सेल के बाहर नहीं जा पाया तो रूबिस्को इज एनकेज्ड, उसे अटक के रखा है ये बंडल शीथ सेल का थिक मेम्ब्रेन फॉर C4 प्लांट्स। एंड रूबिस्को का जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो भी घट जाएगा। तो रूबिस्को विल नॉट बी एबल टू डू फोटो रेस्पिरेशन। रूबिस्को फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा C4 प्लांट्स में। आया अब समझ में ये क्वेश्चन का मसला?
कितना इजी है और इंटरेस्टिंग है, देखिए आया समझ में। तो अब चलिए यहाँ से हम क्या सीखे कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है ना, क्योंकि रूबिस्को को अटक के रखा है बंडल शीट के अंदर ड्यू टू इज थिक मेम्ब्रेन। तो चलिए ऑप्शन 2 को देखिए, मतलब स्टेटमेंट 2 को देखिए, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर इन C4 प्लांट्स। यस, इट इज ट्रू। सो नंबर 2 स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड नंबर 1 स्टेटमेंट तो पहले ही हम देख चुके हैं, वो भी करेक्ट है। तो अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 1 को ही देख लीजिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो हमें मिल गया हमारा आंसर। व्हाट विल बी आवर आंसर? ऑप्शन 1, इट विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आइडिया। आया समझ में ये आइडिया? देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब भी समझ में आ गया और रूबिस्को के बारे में भी आपको पता चल गया, और C4 प्लांट्स का ये जो फिजियोलॉजी है ये भी कितना इंटरेस्टिंग था। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू ऑल।